बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अगर किसी की दुआएं कबूल ना हो तो वो बगदाद चला जाए और बगदाद की मिट्टी को उठाकर दुआ करे, अल्लाह दुआ कबूल कर ले। बगदाद वालों का जिक्र है भाई, बगदाद वालों का अगर आ गए ना तो किस्मत खुल जाएगी, किस्मत खुल जाएगी। कैसे? देखो कैसे। आपके बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बेटे शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं गरीबों की कितनी हिमायत करते थे वो सिपा, गरीबों के कितने हमदर्द थे। देखें आज हम गरीबों से बचते हैं, हम गरीबों से कतराते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, लेकिन गौसे आजम गरीबों के कितने हमदर्द थे। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ ये आपके बेटे हैं गौसे पाक के, फरमाते हैं कि मेरे बाबा जान हज के लिए गए, हज से जब वापस आने लगे, वापस सफर से आने लगे, एक शहर में रुके, एक शहर में रुके, एक देहात गांव था वहां पर रुके। रुकने के बाद कहा हमें हुक्म दिया कि जाओ इस बस्ती में तलाश करो जो सबसे ज्यादा गरीब हो उसका घर तलाश करो, जो सबसे ज्यादा गरीब हो उसका घर तलाश करो इस बस्ती के अंदर। गौसे पाक ने कहा, गए लोग गए। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ फरमाते हैं हम गए, हमने तलाश किया एक गरीब झोपड़ी में, एक झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा शख्स, उसकी बूढ़ी बीवी और एक बेटी, ये तीनों फर्द उस झोपड़ी के अंदर मौजूद थे। हमें घर मिल गया, प्यारे गौसे पाक को हमने जाकर बताया, जाने के बाद बताया, बताने के बाद गौसे पाक उस झोपड़ी में तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद झोपड़ी वाले से कहा, उस गरीब से कहा, ऐ शख्स आज हम तुम्हारे मेहमान हैं, सुभान अल्लाह, आज हम तुम्हारे मेहमान बनना चाहते हैं, मेहमान बनना चाहते हैं। उसने बड़े फख्र के साथ बड़े जो है सीना चौड़ा करके कहा, हुजूर आप खुशामदीद आपकी, आइए मेरे घर आइए, वेलकम स्वागतम, आइए मेरी झोपड़ी में ठहरिए। सारे लोगों ने वहीं पर अपना जो है पड़ाव डाल लिया, उसी झोपड़ी में गौसे पाक रुके। उसके बाद जब शहर वालों को पता चला, बड़े बड़े अमीरों को पता चला, बड़े बड़े मालदारों को पता चला कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद के शहंशाह, बगदाद के बादशाह एक गरीब शख्स की झोपड़ी में जाकर आराम कर रहे हैं, उसके मेहमान बने हैं। लोग आ गए, चारों तरफ से घेर लिया। आने के बाद कहा, हुजूर हमारे महल में चलिए, हमारे घर चलिए, हमारा घर बहुत अच्छा है, हमारी बिल्डिंग बहुत शानदार है, हमारा मकान बहुत अच्छा है, हुजूर आपकी शान के लायक नहीं कि आप इस झोपड़ी में ठहरे। गौसे पाक ने फरमाया, लोगों जाओ जाओ, आज मैं यहीं पर ठहरूंगा, आज मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। गौसे पाक ने मना कर दिया। जब मना किया, क्यों मना किया था? क्योंकि उस गरीब की तकदीर जो चमकानी थी, उस गरीब की किस्मत जो चमकानी थी, नहीं किसी के यहाँ नहीं जाऊंगा, यहीं ठहरूंगा। लोग मायूस होकर लौट गए, लेकिन लौटने के बाद क्या हुआ, वापस आते हैं तोहफे लेकर आते हैं, कोई दिनार लेकर आता है, कोई दिरहम लेके आता है, कोई मवेशी लेकर आता है, कोई जानवर लेके आता है। हुजूर हमारे तोहफों को कबूल कर लो, हमारे दिरहम को कबूल कर लो, हमारे दिनार को कबूल कर लो। गौसे पाक के पास लोग आते गए, तोहफे देते गए, लोग आते गए, तोहफे देते गए, यहाँ तक के माल का अंबार लग गया, निरे मवेशी हो गए, दिरहम और दिनार का चट्टा लग गया। उसके बाद में गौसे पाक ने क्या किया, अपनी जेब में नहीं रखा, अपने गुलामों से, अपने मुरीदों से नहीं कहा कि इसको बांध लो और अपने साथ लेके चलना, बल्कि गौसे पाक ने कहा, वो गरीब लोग सुने कान खोलकर, गौसे पाक ने कहा, ऐ लोगों सुनो सुनो, जितने मेरे तोहफे हैं, जितना ये माल आया है, ये सारा माल मैं इस गरीब को तोहफे में देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म अल्लामा कारी फ़हीम अख्तर साहब की बिला, सुभान अल्लाह, इस गरीब को तोहफे में देता हूँ। इतना गौसे पाक ने किया। आपके जितने भी साथी थे, उनके पास जितने तोहफे आए थे, तहाइफ आए थे, उन्होंने भी उस गरीब को दे दिए कि हम भी ये अब सारा माल इस गरीब को देते हैं। सुभान अल्लाह, किस्मत खुल गई गरीब की, माला माल हो गया। उसके बाद में रावी बयान कर
करते हैं। गौसे पाक सुबह हुई बगदाद चले गए सफर करके। कुछ सालों बाद में रावियों ने रिवायत किया है कि हमने सोचा उस बस्ती के करीब से निकले, सोचा उस शख्स की खैरियत ले लें जिस शख्स के पास जो है गौसे पाक ठहरे थे, जिसकी झोपड़ी में रुके थे, उसकी खैरियत ले लेते कैसे हाल चाल है। तो रावियों ने बयान किया है कि जब हम उस शख्स के घर पर पहुंचे तो हमें पता चला कि उस शहर के अंदर, उस बस्ती के अंदर उससे ज्यादा मालदार कोई शख्स था ही, कोई शख्स नहीं था इतना मालदार जितना मालदार वो शख्स था। वजह पूछी, भाई जनाब तुम तो बहुत गरीब थे, मामला क्या हुआ, इतने अमीर कैसे बन गई, तुम्हारे मुकाबले का कोई नहीं है, कोई नहीं है, क्या हुआ, ऐसी क्या वजह है, कौन सी दौलत हाथ लग गई, जो माल तुमको दिया था कुछ दिनों के बाद खत्म होने वाला था, लेकिन तुम तो बहुत बड़े अमीर बन गए, बहुत बड़े दौलतमंद बन गए। मेरे प्यारे गौसे पाक से मोहब्बत रखते हो ना, तो सच्ची मोहब्बत रखो। गौसे पाक अपने गुलामों को ऐसे ही नवाजते हैं। कहा, उस शख्स ने कहा, ऐ जनाब सुनो सुनो, जब से मेरे घर में गौसे पाक तशरीफ लाए हैं मेरे घर की बरकतें गई ही नहीं है, मेरे घर की बरकतें गई ही नहीं है। मैं गरीब कहां से होऊंगा, क्योंकि कदम ही ऐसी हस्ती ने रख दिए हैं, सुभान अल्लाह, कदम ही ऐसी हस्ती ने रख दिए हैं। रिजवान भाई ने माशाल्लाह जलसा सजाया गौसे पाक का, मिलाद किया गौसे पाक का। गौसे पाक को यकीन है कि गौसे पाक तशरीफ लाएंगे। कैसे लाएंगे, जब दिल के साथ नबी का जिक्र करेंगे, दिल के साथ। कैसा, बगदाद की सरजमीन है, बगदाद की सरजमीन, बादशाह ने ऐलान किया कि फला तारीख में बादशाह के महल में नबी का मिलाद सजेगा, सुभान अल्लाह, नबी का मिलाद सजेगा। नबी का, ये भी नबी का मिलाद है, नबी का मिलाद है। ऐलान कर दिया गया कि फला तारीख में फला दिन बादशाह के महल में नबी का जिक्र होगा, दूरो दराज से उलमा इकराम आए बगदाद की सरजमीन पर। उसके बाद क्या हुआ, वहीं महल के पड़ोस में उसी बस्ती के अंदर एक गरीब खातून रहा करती थी। एक बेटी, शोहर का इंतकाल हो गया, गरीब खातून, उसने ऐलान सुना कि बादशाह के महल में नबी का जिक्र होगा, नबी का मिलाद सजाया जाएगा। दिल में तमन्ना, दिल में नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत, बेचैन हो गई कि हम भी जाएंगे, सुभान अल्लाह, हम भी जाएंगे। अपनी बेटी को बताया, बेटी याद रखना फला तारीख है, फला दिन है, भूल मत जाना, नबी का जिक्र सुनना है, नबी की नाते सुननी है, नबी का बयान सुनना है, नबी के रुख के बारे में सुनना है, नबी की जुल्फों की तारीफ सुननी है, मदीने वाले आका का जिक्र सुनने के लिए जाना है। बेटी भूल मत जाना। बेटी ने याद रखा, माँ ने भी याद रखा। वो दिन आ गया, बादशाह ने बड़े बड़े लोगों को दावत दी, कार्ड छपवाया, कार्ड छपवाने के बाद दावत दे दी। आज भी होता है ना, बड़े बड़े लोगों को कार्ड दिया जाता, मैरिज हॉल में दावत होती है, गरीब लोगों को शादी में गांव में निपटा दिया जाता, अमीर लोगों को लेके जाते हैं मैरिज हॉल में, वहां पर खिलाएंगे स्टैंडर्ड खाना, अमीर लोगों को कार्ड दे दिया जाता है, ये परमिशन कार्ड है, इसे दिखाओगे तब अंदर आओगे, नहीं तो अंदर नहीं आओगे। वही बादशाह ने किया, परमिशन कार्ड भिजवा दिया, जिन जिन लोगों को दावत दी सब लोग आए, परमिशन कार्ड दिखाते, अंदर जाते, महल के अंदर जाते। वो खातून, गरीब खातून थी, अपने बच्चे को तैयार किया, जो है नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, जैसे फटे पुराने कपड़े थे, पहनाने के बाद तैयार होने के बाद पहुंच गई बादशाह के महल के सामने, और दरबान खड़ा हुआ है। दरबान ने देखा कि खातून एक बच्ची आ रही है, दरबान ने पकड़ लिया, वहीं पर रोक लिया। रोकने के बाद कहा, ए खातून कहाँ जाती हो, किधर जाती हो? खातून ने जवाब दिया, नबी का मिलाद सुनने आई हो, नबी का जिक्र सुनने आई हो, अंदर जा रही हो। दरबान ने कहा, लाओ परमिशन कार्ड दिखाओ, तुम्हारे पास दावतनामा है? खातून ने कहा, नहीं नहीं मेरे पास दावतनामा नहीं है। दरबान ने कहा, सुनो खातून, जिसके पास दावतनामा है वही अंदर जाएगा, उसके अलावा कोई अंदर नहीं जाएगा, बादशाह की तरफ से इजाजत नहीं है। खातून ने कहा, दरबान सुन ले, कान खोल कर सुन ले, नबी का जिक्र सुनने के लिए दावत की जरूरत नहीं है, बल्कि नबी का जिक्र सुनने के लिए तो फरिश्ते भी आते हैं। बेशक हक है भाई, सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र सुनने के लिए तो फरिश्ते भी तशरीफ लाते हैं। तो मुझसे दावत के लिए कह रहा है, परमिशन के लिए कह रहा है, नबी के जिक्र के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। दरबार ने कहा, नहीं खातून तुम अंदर नहीं जाओगी, बाहर जाओ, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उसको बाहर कर दिया गया, वहीं पर सर पकड़ कर बैठ गई, रोने लगी, सारों कतार रोने लगी। बेटी से माँ का रोना देखा ना गया। बेटी ने माँ का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, माँ
सुनो, अपने घर चलते हैं और घर चलने के बाद में हम अपनी झोपड़ी में नबी का जिक्र सजाएंगे। सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र किसी के महल का मोहताज नहीं है, नबी का जिक्र किसी की बिल्डिंग का मोहताज नहीं है, नबी का जिक्र किसी के पैसे का मोहताज नहीं है, बल्कि दिल में नबी की मोहब्बत होनी चाहिए, दिल में नबी का इश्क होना चाहिए। माँ चलो हम अपने घर चलते हैं, अपनी झोपड़ी में चलते हैं, जैसा होगा टूटी फूटी जबान से हम नबी का जिक्र अपने घर में करेंगे। माँ गई बेटी के साथ में, बेटी के साथ में अपने घर के आंगन को साफ किया। बेटी तैयार हो गई। बेटी ने कहा माँ मैं नात पढ़ूंगी तुम सुनना, मैं पढ़ूंगी तुम सुनना, जो मुझे याद होगा मैं पढ़ूंगी तुम सुनना। माँ बैठ गई, बेटी पढ़ रही है, उधर बेटी नबी की नात पढ़ती है, इधर माँ सारों कतार रो रही है। बेटी नबी की नात पढ़ती है, माँ सारों कतार रोती है। इतने में ही बेटी माँ ने क्या देखा कि उसके दरवाजे पर बगदाद के शहंशाह, बगदाद के बादशाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसके चौखट को, उसके दरवाजे को चूम रहे हैं। सुभान अल्लाह। कई दरवाजे पर अब्दुल कादिर जिलानी मेरी चौखट को चूम रहे हैं। हुजूर, हुजूर मेरी चौखट इस लायक नहीं कि आप मेरी चौखट को बोसा दें, आप मेरे दरवाजे को चूमे। हुजूर ये क्या कर रहे हैं? कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा ऐ खातून सुन सुन, रिजवान भाई ने जलसा सजाया है, गौसे पाक का मिलाद किया है, मदीने वाले का मिलाद किया है। ये कान खोल कर सुने, जो सच्चे दिल से नबी का जिक्र करते हैं, नबी उनके घर तशरीफ लाते हैं, बगदाद वाले आते हैं। कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, गौसे पाक ने कहा ऐ खातून सुन ले, मैं तेरी दरवाजे की चौखट को नहीं चूम रहा हूँ, बल्कि जब तेरी बेटी नबी की नात पढ़ रही थी, नबी की नात गुनगुना रही थी, उस वक्त मदीने वाले आका तेरे घर आकर तेरी चौखट पे खड़े होकर अपनी नात को सुन रहे थे। सुभान अल्लाह। मैं नबी के कदमों को बोसा देने आ गया, तेरे घर मदीने वाले आका आए और मैं भी चला आया। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब गौसे पाक उसके दरवाजे की चौखट को चूमने लगे। कहा तेरी चौखट को नहीं, बल्कि मदीने वाले आका के कदमों को बोसा दे रहा हूं। सुभान। ये नबी के जिक्र की बरकतें हैं, ये बरकतें हैं। अच्छा थोड़ी देर रुक जाएंगे चाय के लिए, ये पीछे से बांटते हुए लाएं, पीछे से लाएं बांटते हुए ना, थोड़ी देर का और मामला है बस इंशाल्लाह। हाँ हाँ ठीक। गौसे पाक का जिक्र सजाने वाले, नबी की मिलाद सजाने वाले इंशाअल्लाह सच्चे दिल से उनके यहाँ गौसे पाक जरूर आते हैं। कोई आए ना आए, कोई आए ना आए, लेकिन जिनके लिए सजाया वो आ जाए, बेड़ा पार हो जाए। जिनके लिए सजाया, किसके लिए? गौसे पाक के लिए है? कोई आए ना आए भाई, वही तो हमारी तकदीर को संवारेंगे। मदीने वाले आका ही तो हमको खाने के लिए देते हैं, देता अल्लाह, तकसीम मदीने वाले करते, मदीने वाले करते हैं। तो हम सच्चे दिल से, चाहे प्रोग्राम छोटा हो बड़ा हो, बस नेक नियत से सजाते, नेक नियत से। गौसे पाक का जिक्र है ना, कहा गौसे पाक मिलाद सजा रहे थे, बयान कर रहे थे, मुरीदीन बैठे हुए थे, एक अल्लाह के वली, और गौसे पाक का बयान सुनने के लिए आम शख्सियत नहीं, बड़ी बड़ी हस्तियां आया करती थी। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े अल्लाह के वली तशरीफ लाया करते थे। एक अल्लाह के वली जिनका नाम है अली बिन हैती। क्या? अली बिन हैती। ये अली बिन हैती वो अल्लाह के वली हैं, अगर बावुजू होकर परेशानी के आलम में उनका नाम ले लिया जाए तो अल्लाह ताला उनके नाम के सदके में परेशानी को दूर फरमा देता है। अली बिन हैती ये वो शख्सियत है। वो से पाक बयान कर रहे थे। क्या ये अली बिन हैती आगे बैठे हुए थे, बिल्कुल आगे, जैसे हमारे ये बुजुर्ग बैठे ऐसे बैठे हुए थे। अब बयान सुनते सुनते आपकी आंख लग गई, नींद आ गई। इसको अली बिन हैती, हजरत अली बिन हैती को नींद आ गई। नींद आई, वो से पाक ने बयान को बंद कर दिया, बंद किया, अपने मुरीदों से कहा खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। खामोश हो गए। वो से पाक खड़े हो गए, वो से पाक खड़े हो गए, खड़े होके हाथ बांध के खड़े रहे। उसके बाद कुछ देर बाद अली बिन हैती की आंख खुली।
आंख खुली, अली बिन हैती सो गए थे, नींद आ गई थी। जी हुजूर नींद आ गई थी। क्या नींद में मदीने वाले आका आए? जी हुजूर नींद में मदीने वाले आका आ गए। वो से बात ख्वाब में किसके आ रहे हैं? अली बिन हैती के। लेकिन बता कौन रहा है? वो से बात कि तुम्हारे ख्वाब में कौन आए? मदीने वाले आका। बताया किसने? अली बिन हैती ख्वाब में नबी का दीदार कर रहे थे। जी हुजूर नबी का दीदार कर रहा था, मदीने वाले आका का दीदार कर रहा था। अय है सुभान अल्लाह, कितनी मुबारक महफिलें थी वो कि लोग जब सुनते थे तो नबी का दीदार करते थे। सुभान अल्लाह। नबी का हर आशिक ये चाहता है, हर आशिक चाहता है कि मेरे घर भी नबी तशरीफ लाए, मेरे घर भी नबी तशरीफ लाए। हर आशिक चाहता, लेकिन काम हमारे है नहीं नबी जो हमारे घर। ऐसे काम नहीं है, ऐसे काम है ही नहीं हमारे, बिल्कुल नहीं है। अच्छा हम मोहब्बत करें नबी के दुश्मनों से नबी आ जाएंगे? हम जो है तस्कीरे सुने नबी के दुश्मनों के नबी तशरीफ ले आएंगे? हम काम करें नबी की सुन्नतों के खिलाफ नबी तशरीफ ले आएंगे? नहीं ना। हमारे घर में बड़ी एलसीडी नबी के दुश्मनों के चेहरे उसमें देखें, नबी तशरीफ ले आएंगे? नहीं आएंगे ना। हमने अपने चेहरों को नबी की सुन्नत के खिलाफ बनाया है, क्या नबी तशरीफ ले आएंगे? नहीं आएंगे ना। नबी ख्वाब में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। जब सच्चे आशिक बनेंगे तब ख्वाब में आएंगे। कहा अली बिन हैती नबी का दीदार कर रहे थे। हाँ हुजूर नबी को देख रहा था। ख्वाब में नबी तशरीफ लेके आए। क्या ख्वाब में नबी तशरीफ लेके आए? वैसे पाक ने फरमाया, सुनो ए अली बिन हैती, तुम ख्वाब में नबी का दीदार कर रहे थे और जब मदीने से आमिना के लाल तुम्हारे ख्वाब में आ रहे थे तो बेदारी के आलम में मैं नबी का दीदार कर रहा था। तुम तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम तो ख्वाब में देख रहे थे, लेकिन मैं जागते हुए बेदारी के आलम में नबी को देख रहा था। वो गौसे पाक हैं, गौसे पाक की शान देखें आप, उनका मर्तबा देखें, उनका मकाम देखें, जो बेदारी के आलम में नबी का दीदार करें। एक हम हैं, हम बस नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन। लेकिन अभी तो हमने गौस के दामन को समझा ही नहीं। क्या दामन है, क्या गौसे पाक एक मर्तबा कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे, कब्रिस्तान के करीब से एक फकीर बैठा हुआ था कटोरा हाथ में लेकर, मक्खियां भिनक रही थी। वो फकीर गौसे पाक ने उसका चेहरा देखा, देखकर पहचान गए ये मेरी मुखालफत करता है। देखकर पहचान गए ये मेरी मुखालफत करता है, मेरी बुराइयां करता है। गौसे पाक ने देखा, तरस आ गया, अपने हुजरे में गए। जाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया और बुलाने के बाद एक दीनार से भरी हुई थैली उस मुरीद को दी और देने के बाद कहा है मुरीद सुनो, फला कब्रिस्तान के कोने पर एक फकीर बैठा हुआ है, उसको ये दीनार से भरी हुई थैली देकर आ जाओ। और सुनो ए गुलाम, सुनो मुरीद, उस फकीर को ये थैली तो देना, लेकिन नाम मत बताना किसने दी है। सुभान अल्लाह, नाम मत बताना किसने दी है। इस वाक़ये से नसीहत हासिल करें, नेक काम तो करना लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं डालना। किसी गरीब की मदद तो करना लेकिन सेल्फी लेकर उसे रुस्वा मत करना। गौसे पाक ने ये दर्स हमको दिया है, हम गुलामों को दिया है। कहा मुरीद सुनो, ये थैली तो देना लेकिन नाम मत बताना। गया मुरीद, गया, जाने के बाद उसके कटोरे में वो दीनार की थैली डाल दी। उसने थैली को खोल कर देखा, थैली को इधर तवज्जो रखें, इधर तवज्जो रखें, थैली को खोल कर देखा, उसमें दीनार से भरी हुई थैली। कहा ए गुलाम सुनो, ए शख्स सुनो, ये इतना माल किसने दिया है, इतना पैसा किसने दिया है? क्या तुमने दिया? कि नहीं मैंने नहीं दिया। किसने दिया है, नाम बताओ। मुरीद ने कहा है फकीर सुनो, ए लेने वाले सुनो, मुझे देने का हुक्म है, नाम बताने का हुक्म नहीं है, इसे रख लो खामोशी से। उस फकीर ने कहा सुनो शख्स, सुनते हुए जाओ, मैं पूरे बगदाद को जानता हूँ, सबको जानता हूँ, कोई इतना सखी नहीं जो मुझे दीनार से भरी हुई थैली दे दे, और वो भी भीख
भीख में, वो भी मुझे भीख में इतना पैसा दे दे। अगर बगदाद की सरजमीन पर था गौसे पाक का मुखालिफ, गौसे पाक की मुखालफत करने वाला, लेकिन वो जानता था गौसे पाक कितने सखी है। कहा सुनो, मैं जानता हूं अगर बगदाद की सरजमीन पर कोई शख्सियत है इतनी सखी तो वो अब्दुल कादिर जिलानी की शख्सियत है, उसके अलावा कोई नहीं जो मुझे भीख में इतना पैसा अता करे। कोई इतना बड़ा सखी नहीं जो भीख में मुझे दिनार से भरी हुई थैली दे दे। वो भी पहचान गया कि गौसे पाक की ही शख्सियत है। लेकिन यहाँ पर हमें ये सोचना चाहिए, अगर हम मस्जिद में पैसा दें तो 5 बार ऐलान ना करवाएं, समझे? 5 बार ऐलान ना करवाएं। एक जगह मैंने ऐलान किया, एक साहब ने पोते की खुशी में 100 रुपए दिए। कितने? 100 रुपए। तो लोगों से कह रहे थे भाई हमारा ऐलान तो इमाम साहब ने बड़ी बेदिली से किया। अभी भाई हम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, हम अल्लाह की राह में खर्च करें लोगों को दिखाने के लिए या अल्लाह से नेकियां हासिल करने के लिए? इसलिए ना कि हमारी कब्र में सुकून हो, हश्र हमारा अच्छा हो, इसलिए ना नमाए अमाल में इजाफा हो, नेकियों में इजाफा हो, कि लोगों को दिखाने के लिए। याद रखें, अगर लोगों को दिखाने के लिए आपने अल्लाह की राह में खर्च किया, यहाँ तक के अगर आपने, ये तो पैसे की बात है मेरे प्यारे, अगर आपने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी कि लोग मुझको नमाजी कहेंगे, लोग मुझको परहेजगार कहेंगे, तो ऐसी नमाजें तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी। अल्लाह अल्लाह। ऐसी नमाजें भी मुंह पे मार दी जाएंगी। याद रखना, दिखावे के लिए नहीं।